यह एक महान बादशाह की लंबी और प्रेरणादायक कहानी है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसे इतिहास में अकबर महान कहा जाता है। भाग 1। जन्म और कठिन बचपन। सन 1542 की बात है। भारत में मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। अकबर के पिता हुमायूं को दुश्मनों ने हरा दिया था और वह दर दर भटक रहे थे। उसी समय राजस्थान के अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म शाही महल में नहीं बल्कि एक साधारण किले में हुआ। उनके पिता के पास धन और ताकत नहीं थी। अकबर का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उन्होंने भूख, गरीबी और डर सब कुछ देखा, लेकिन अकबर बचपन से ही बहादुर और समझदार थे। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की कला सीखने में बहुत रुचि थी। भाग 2। 13 साल की उम्र में बादशाह सन 1556 में अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर सिर्फ 13 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में उन्हें दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। शुरुआत में उनके गुरु और सेनापति बैरम खान ने उनकी मदद की, लेकिन अकबर का रास्ता आसान नहीं था। उसी समय एक शक्तिशाली दुश्मन हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। भाग 3। पानीपत की दूसरी लड़ाई। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच थी। शुरुआत में हेमू की सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में लगा और वह घायल हो गया। उनकी सेना डर गई और भागने लगी। इस तरह अकबर ने यह लड़ाई जीत ली और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। भाग 4। अकबर का साहस और बुद्धिमानी। अब अकबर धीरे धीरे एक महान शासक बन रहे थे। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते बल्कि लोगों का दिल भी जीता। अकबर ने कई अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की, न्यायपूर्ण कानून बनाए, धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के लोगों को अपने दरबार में जगह दी। भाग 5। महाराणा प्रताप से मुकाबला। अकबर का सबसे बड़ा मुकाबला महाराणा प्रताप से हुआ। सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भयानक था। दोनों तरफ से बहादुरी दिखाई गई। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हालांकि युद्ध के बाद अकबर की सेना मजबूत रही, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस इतिहास में अमर हो गया। भाग 6। अकबर का महान साम्राज्य। अकबर ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल। उन्होंने फतेहपुर सीकरी नाम का एक सुंदर शहर बनवाया। उनका दरबार बहुत प्रसिद्ध था। उसमें 9 रत्न थे, जैसे बीरबल तानसेन, राजा टोडरमल। भाग 7। अकबर की महानता का कारण अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान इंसान भी थे। उनकी महानता के कारण न्यायप्रिय शासक, बहादुर योद्धा, दयालु इंसान, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, इसीलिए उन्हें अकबर महान कहा जाता है। भाग 8। अकबर की मृत्यु। सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उनके बाद उनके बेटे जहांगीर बादशाह बने। सन 1556 दिल्ली की गद्दी पर एक 13 साल का लड़का बैठा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन यह गद्दी फूलों की सेज नहीं थी, यह कांटों का ताज था। अकबर अभी बच्चे थे, उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उनके पिता के वफादार सेनापति बैरम खान ने उनकी मदद की। बैरम खान अकबर के संरक्षक, गार्डियन बने, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका था। हेमू का उदय, सबसे बड़ा दुश्मन। उसी समय एक बहुत शक्तिशाली योद्धा हेमू उभर रहा था। हेमू बहुत बहादुर और कुशल सेनापति था। उसने एक के बाद एक 22 लड़ाइयां जीत लीं। उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपना साम्राज्य बचाना। अकबर उस समय पंजाब में थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने डरने के बजाय युद्ध का फैसला किया। बैरम खान ने कहा, जहांपनाह, यह समय डरने का नहीं, लड़ने का है। अकबर ने जवाब दिया, मैं भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई। जीवन और मौत का संघर्ष। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू हुई। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ हेमू की विशाल सेना, 50,000 सैनिक और 500 हाथी। दूसरी तरफ अकबर की छोटी लेकिन बहादुर सेना। युद्ध शुरू हुआ।
तलवारें टकराईं, घोड़ों की आवाज गूंजने लगी, आसमान तीरों से भर गया। हेमू खुद हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी बहादुरी देखकर अकबर की सेना घबराने लगी। ऐसा लग रहा था कि अकबर हार जाएंगे, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। अचानक एक तीर आया और सीधे हेमू की आंख में लगा। हेमू बेहोश हो गया। जैसे ही सेना ने अपने नेता को गिरते देखा, उनका हौसला टूट गया। वे भागने लगे और इस तरह अकबर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की। अब दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के कब्जे में थे। बैरम खान से अलग होने का फैसला, अब अकबर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वे समझदार और आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। बैरम खान ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन अब अकबर खुद शासन करना चाहते थे। एक दिन अकबर ने बैरम खान से कहा, आपने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन अब मैं खुद अपने फैसले लेना चाहता हूँ। बैरम खान ने इसे स्वीकार किया। यह अकबर के जीवन का पहला बड़ा स्वतंत्र फैसला था। अब अकबर सच में बादशाह बन चुके थे। अकबर का पहला बड़ा साहस, एक दिन अकबर शिकार पर गए। अचानक एक खतरनाक बाघ सामने आ गया। सैनिक डर गए, लेकिन अकबर नहीं डरे। उन्होंने अकेले ही बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया। सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका बादशाह सिर्फ नाम का नहीं, सच में बहादुर है। अकबर का दिल दया और न्याय से भरा अकबर सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, वे लोगों का दर्द भी समझते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान रो रहा है। अकबर ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने कहा, मेरे पास कर टैक्स देने के पैसे नहीं हैं। अकबर ने तुरंत उसका कर माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बादशाह का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें परेशान करना नहीं। उस दिन से लोग अकबर से और ज्यादा प्यार करने लगे। अकबर का सपना पूरे हिंदुस्तान को एक करना, अकबर का सपना सिर्फ राजा बनना नहीं था। वे पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत और शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने कई राज्यों से दोस्ती की। उन्होंने राजपूत राजाओं से युद्ध करने के बजाय दोस्ती करना बेहतर समझा। यह उनकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिर्फ दिल्ली और आगरा के बादशाह नहीं रहे थे, वे पूरे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे। उनकी सेना विशाल थी, उनका खजाना भरा हुआ था और उनका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे। लेकिन एक ऐसा राजा था जो अकबर के सामने कभी नहीं झुका। उसका नाम था महाराणा प्रताप। मेवाड़, सम्मान की धरती, मेवाड़ राजस्थान एक वीरों की भूमि थी। यहाँ के राजा अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए जान देने को तैयार रहते थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। वे बचपन से ही बहादुर, मजबूत और स्वाभिमानी थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी स्वतंत्रता। वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। अकबर का संदेश दोस्ती या अधीनता। अकबर चाहते थे कि पूरा हिंदुस्तान एक साम्राज्य के अधीन हो। उन्होंने कई राजपूत राजाओं से दोस्ती की, लेकिन मेवाड़ अलग था। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास संदेश भेजा, अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें तो आपको सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजपूत मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। यह जवाब अकबर के लिए चुनौती था। युद्ध की तैयारी, हल्दी घाटी का मैदान अब युद्ध तय हो चुका था। सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन बहादुर सेना थी। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा का सबसे वफादार साथी था। युद्ध का भयानक दृश्य सुबह का समय था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अचानक युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भाले चले, घोड़ों की आवाज गूंजने लगी। महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़ रहे थे। वे सीधे दुश्मन के बीच घुस गए। उन्होंने कई सैनिकों को हरा दिया। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी डर गए। चेतक की वफादारी, इतिहास का सबसे भावुक पल। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में चोट लग गई, लेकिन वह अपने मालिक को सुरक्षित ले जाने के लिए दौड़ता रहा। पीछे दुश्मन सेना पीछा कर रही थी। अचानक सामने एक बड़ी नदी आ गई। चेतक घायल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत लगाई और नदी पार कर ली। महाराणा प्रताप बच गए, लेकिन नदी पार करने के बाद चेतक गिर गया
और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप रो पड़े। उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त को खो दिया था। जंगलों में संघर्ष, असली परीक्षा युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उनके पास महल नहीं था। वे अपने परिवार के साथ जंगल में रहने लगे। कभी कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। एक बार उनके बच्चों को भूख लगी थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए सिर्फ घास की रोटी थी। फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन गुलाम नहीं बन सकता। अकबर का सम्मान अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी से प्रभावित थे। उन्होंने कई बार उन्हें दोस्ती का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। अकबर समझ गए कि यह राजा अलग है, यह सम्मान के लिए जीता है। अंत में जीत किसकी हुई? अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसीलिए महाराणा प्रताप आज भी वीरता के प्रतीक हैं और अकबर आज भी महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। समय बीतता गया और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे थे। वे एक महान शासक बन चुके थे, जिनका दरबार पूरे हिंदुस्तान में सबसे शानदार माना जाता था। उनका दरबार फतेहपुर सीकरी में लगता था। यह जगह लाल पत्थरों से बनी हुई थी। बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर महल और विशाल सभा कक्ष थे। जब अकबर दरबार में बैठते थे तो चारों तरफ शांति छा जाती थी। सैनिक कतार में खड़े रहते थे, मंत्री अपने स्थान पर खड़े रहते थे और जनता अपनी समस्याएं लेकर आती थी। अकबर सबकी बात ध्यान से सुनते थे। अकबर के 9 रत्न, उनके सबसे खास साथी। अकबर के दरबार में 9 महान लोग थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। ये सिर्फ मंत्री नहीं थे, ये अकबर की ताकत थे। 1. बीरबल, सबसे बुद्धिमान सलाहकार, सबसे प्रसिद्ध रत्न थे बीरबल। बीरबल बहुत बुद्धिमान और मजाकिया थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है इंसान की जरूरत। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। 2. तानसेन, संगीत के जादूगर, दूसरे रत्न थे तानसेन। तानसेन की आवाज इतनी मधुर थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहा जाता है कि जब तानसेन राग दीपक गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे, और जब वे राग मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। अकबर रोज उनका संगीत सुनते थे। 3. राजा टोडरमल, वित्त के महान ज्ञानी राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कर, टैक्स प्रणाली को बहुत बेहतर बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े। इससे जनता खुश रहने लगी। 4. राजा मान सिंह, महान सेनापति मान सिंह प्रथम अकबर के सबसे बहादुर सेनापति थे। उन्होंने कई युद्ध जीते और अकबर के साम्राज्य को मजबूत किया। अकबर का न्याय, एक सच्चे बादशाह की पहचान। अकबर बहुत न्यायप्रिय थे। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में आई। उसने कहा, जहांपना, एक अमीर आदमी ने मेरी जमीन छीन ली है। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जब जांच हुई तो अमीर आदमी दोषी पाया गया। अकबर ने फैसला दिया, कानून सबके लिए बराबर है, और जमीन वापस गरीब महिला को दे दी गई। पूरे दरबार ने अकबर की तारीफ की। अकबर का नया धर्म, दीन-ए इलाही अकबर, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने एक नया विचार शुरू किया जिसे दीन-ए इलाही कहा गया। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों को जोड़ना, लोगों में प्रेम बढ़ाना, नफरत खत्म करना। अकबर चाहते थे कि लोग मिलजुल कर रहें। जनता का प्रिय बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर रात में शहर घूमते थे। वे यह देखना चाहते थे कि जनता खुश है या नहीं। एक बार उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी ठंड में कांप रहा है। अकबर ने उसे अपने कपड़े दे दिए। उसे नहीं पता था कि यह बादशाह है। अकबर का दिल बहुत दयालु था। अकबर की महानता अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी बुद्धिमानी, उनका न्याय, उनका दयालु दिल, उनकी बहादुरी, इसीलिए उन्हें इतिहास में अकबर महान कहा जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और अब वही समय आ गया था जब महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। अकबर अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था,
वही आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, एक विशाल साम्राज्य, जनता का प्यार, दुश्मनों का सम्मान और इतिहास में अमर नाम। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता थी, उनके बाद साम्राज्य कौन संभालेगा। जहांगीर अकबर का बेटा और उत्तराधिकारी अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। जहांगीर का बचपन शाही महल में बीता। अकबर चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने। उन्होंने जहांगीर को युद्ध, राजनीति और न्याय की शिक्षा दी। लेकिन जहांगीर का स्वभाव अलग था। उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता था। वे अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह अकबर के लिए बहुत दुखद था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन अकबर ने धैर्य रखा। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जहांगीर ही भविष्य के बादशाह होंगे। अकबर की आखिरी यात्रा, जीवन की सच्चाई। सन 1605 अकबर की तबीयत खराब रहने लगी। महल में चिंता का माहौल था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। सैनिक और मंत्री महल के बाहर खड़े थे। पूरे साम्राज्य में खबर फैल गई कि बादशाह बीमार हैं। जनता उनके लिए दुआ करने लगी। एक दिन अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बुलाया। उन्होंने कहा, एक बादशाह बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। हमेशा न्याय करना और जनता का ख्याल रखना। जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पिता के हाथ पकड़ ली। महान बादशाह का अंतिम सांस अक्टूबर 1605 की एक शांत रात थी। महल में सन्नाटा था। अकबर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे उनकी सांस कमजोर होती गई और फिर महान बादशाह अकबर ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा महल रो पड़ा। सैनिक रो रहे थे, मंत्री रो रहे थे, जनता रो रही थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक महान इंसान खो दिया था। अकबर का मकबरा, अमर यादगार अकबर को अकबर का मकबरा में दफनाया गया। आज भी यह मकबरा उनकी महानता की कहानी सुनाता है। दूर दूर से लोग उन्हें याद करने आते हैं। अकबर के बाद जहांगीर बने बादशाह। अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर बादशाह बने। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। अकबर की विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। अकबर की महानता सिर्फ उनके साम्राज्य में नहीं थी, बल्कि उनके दिल में थी। उन्होंने सिखाया, धर्म से ऊपर इंसानियत है, ताकत से ज्यादा जरूरी न्याय है, और एक सच्चा नेता वही है जो जनता से प्यार करे। महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका नाम, उनकी नीतियां और उनका साम्राज्य अभी भी जीवित था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर गद्दी पर बैठे। अब पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी जहांगीर के कंधों पर थी। यह आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें एक महान पिता की विरासत संभालनी थी। जनता का प्यार अकबर की सबसे बड़ी ताकत। अकबर के जाने के बाद भी जनता उन्हें भूल नहीं पाई। लोग उनकी कहानियां सुनाते थे। गांवों में बुजुर्ग बच्चों से कहते, अकबर जैसा बादशाह ना पहले हुआ ना आगे होगा। क्योंकि अकबर ने कभी जनता और धर्म के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को बराबर सम्मान दिया। इसी वजह से उनका साम्राज्य मजबूत बना रहा। जहांगीर की परीक्षा, क्या वे अपने पिता जैसे बन पाए? जहांगीर ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले अपने पिता के नियमों को जारी रखा। उन्होंने न्याय को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने एक खास घंटी लगवाई जिसे जंजीरे अदल कहा गया। यह घंटी महल के बाहर लगी थी। अगर किसी के साथ अन्याय होता तो वह इस घंटी को बजा सकता था और बादशाह खुद उसकी बात सुनते थे। यह अकबर की शिक्षा का असर था। अकबर के बनाए शहर और महल, अकबर ने कई महान इमारतें बनवाईं जो आज भी उनकी याद दिलाती हैं। सबसे प्रसिद्ध शहर था फतेहपुर सीकरी। यह शहर उनकी शक्ति और कला का प्रतीक था। इसके अलावा आगरा का किला भी उनकी महानता का प्रमाण है। आगरा का किला, इन इमारतों को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अकबर की नीतियां, जिसने इतिहास बदल दिया। अकबर ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। 1. धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान दिया। उन्होंने धार्मिक कर, जजिया हटा दिया। इससे लोग बहुत खुश हुए। 2. न्याय की व्यवस्था। अकबर ने न्याय को सबसे ऊपर रखा। कोई भी व्यक्ति,
चाहे गरीब हो या अमीर, न्याय पा सकता था। 3. मजबूत सेना। अकबर ने एक शक्तिशाली सेना बनाई जिससे उनका साम्राज्य सुरक्षित रहा। अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक युग थे। अकबर का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं था, यह एक युग का नाम था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके बाद आने वाले बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सभी ने अकबर की विरासत को आगे बढ़ाया। इतिहास में अमर नाम। आज भी जब इतिहास की बात होती है तो अकबर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया ताकत से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत है, तलवार से ज़्यादा ज़रूरी न्याय है, और एक सच्चा बादशाह वही है जो जनता के दिल में राज करे। महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका नाम, उनकी नीतियां और उनका साम्राज्य अभी भी जीवित था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर गद्दी पर बैठे। अब पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी जहांगीर के कंधों पर थी। यह आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें एक महान पिता की विरासत संभालनी थी। जनता का प्यार अकबर की सबसे बड़ी ताकत। अकबर के जाने के बाद भी जनता उन्हें भूल नहीं पाई। लोग उनकी कहानियां सुनाते थे। गांवों में बुजुर्ग बच्चों से कहते, अकबर जैसा बादशाह ना पहले हुआ ना आगे होगा। क्योंकि अकबर ने कभी जनता और धर्म के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को बराबर सम्मान दिया। इसी वजह से उनका साम्राज्य मजबूत बना रहा। जहांगीर की परीक्षा, क्या वे अपने पिता जैसे बन पाए? जहांगीर ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले अपने पिता के नियमों को जारी रखा। उन्होंने न्याय को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने एक खास घंटी लगवाई जिसे जंजीरे अदल कहा गया। यह घंटी महल के बाहर लगी थी। अगर किसी के साथ अन्याय होता तो वह इस घंटी को बजा सकता था और बादशाह खुद उसकी बात सुनते थे। यह अकबर की शिक्षा का असर था। अकबर के बनाए शहर और महल, अकबर ने कई महान इमारतें बनवाईं जो आज भी उनकी याद दिलाती हैं। सबसे प्रसिद्ध शहर था फतेहपुर सीकरी। यह शहर उनकी शक्ति और कला का प्रतीक था। इसके अलावा आगरा का किला भी उनकी महानता का प्रमाण है। आगरा का किला, इन इमारतों को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अकबर की नीतियां, जिसने इतिहास बदल दिया। अकबर ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। 1. धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान दिया। उन्होंने धार्मिक कर, जजिया हटा दिया। इससे लोग बहुत खुश हुए। 2. न्याय की व्यवस्था। अकबर ने न्याय को सबसे ऊपर रखा। कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, न्याय पा सकता था। 3. मजबूत सेना। अकबर ने एक शक्तिशाली सेना बनाई जिससे उनका साम्राज्य सुरक्षित रहा। अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक युग थे। अकबर का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं था, यह एक युग का नाम था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके बाद आने वाले बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सभी ने अकबर की विरासत को आगे बढ़ाया। इतिहास में अमर नाम। आज भी जब इतिहास की बात होती है तो अकबर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया ताकत से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत है, तलवार से ज़्यादा ज़रूरी न्याय है, और एक सच्चा बादशाह वही है जो जनता के दिल में राज करे।